देखिए हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे, सुनो ध्यान से सभी लोग, कल हम लोग पढ़े थे त्रिभुज के बारे में। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हम लोग जाने थे और उसके त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, सारी चीज पढ़े थे। त्रिभुज को दो आधारों पर बांटते हैं, ठीक है, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पे। तो आज हम लोग उसका एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है पहला समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर। ठीक है, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इधर ध्यान दो, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुने भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? √3/2 गुने भुजा। एक्चुअली क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है, तो ये भी है। मान लिए तो इसको जोड़ेंगे तो एक 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 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं? 3 गुने भुजा। यानी कि त्रिभुज का जो सामान्य परिमाप होता है वही सबका होता है। ठीक है, लेकिन समान होने के कारण इस तरह से हो जाता है। दूसरा हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान दो इधर, वो किरण की बहन तो पढ़ते हैं कि एनर्जी नहीं है तुम्हारे देह में, खाओ कराई है कि नहीं आई है? जब देखो पढ़ाते हैं तो एकदम सोई रहती है बेंच पे। ध्यान, इधर समझा रहे हैं तो इधर ध्यान दो। ठीक है ना, जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा का हो जाए, बराबर हो, यानी कि एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में उसमें दो भुजा का हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समान भुजाओं के समूह कोण, तो समूह कोण कहने का मतलब सामने वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए देखो यहाँ पे AB और AC बराबर है। AB और AC क्या है? तो AC के सामने वाला कोण B और AB के सामने वाला कोण C क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। आगे बात समझ में? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा जाता है तो B/4 इंटू √4a² माइनस b²। इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो 1/2 √4a² - b²। इसका परिमाप निकालेंगे तो 2a प्लस क्या हो जाएगा? b, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे एक एक। ठीक है, तो 2 को a और प्लस में b, यानी कि तीनों भुजाओं का क्या हो जाता है? योग हो जाता है। आगे बात समझ में? अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा। तीसरा कौन सा हो जाता है? विषमबाहु त्रिभुज। आगे बात समझ में? तो चलिए हेडिंग दीजिए सभी लोग, तीसरा। चलिए देखिए, ये है विषमबाहु त्रिभुज। क्या है विषमबाहु त्रिभुज? किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की कोई भी, ठीक है, कोई भी भुजा आपस में क्या हो? बराबर ना हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हम लोग हीरोन के सूत्र से क्या करते हैं? निकालते हैं। किस सूत्र से निकालते हैं? हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। हीरोन के सूत्र आ रहा बात समझ में? तो ये जो यानी कि सूत्र लिखे हैं, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीरोन का सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन का। और सूत्र क्या होता है? S × S - A × S - B × S क्या होता है? C होता है, जहां S क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप होता है, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, जोड़ करके उसमें 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप बराबर A + B + C बटे में 2 होता है। और परिमाप निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है? तीनों भुजाओं का योग हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है आज भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीनों प्रकारों को देखे। ठीक है ना, और उसके जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह था, सूत्र, ठीक है ना, जो भी चीजें थी हम लोग उसको अच्छे से देखें। आगे